सिद्धेभ्यः श्रीमन्तरं गम्भीर स्यात्वान्मोहनाशनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धा व्यस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दा नीतिं सुधाबिन्दुमहं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ताम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहुणे। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की बोले मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की। बोले मुनि 108 प्रणत सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। अंतिम तीर्थेश वर्तमान समय के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे द्रव्य है, बहुत सारी वस्तुएं, कुछ पवित्र है, कुछ अपवित्र है, कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। पर ये जितनी भी वस्तु संसार में हमें आज दृष्टिगोचर हो रही है, वे बाहर से कितनी भी पवित्र मानी क्यों ना जाए, पर अगर उसके अंतरंग में जाकर देखा जाए, उसके उत्पत्ति को जाकर देखा जाए, तो शायद उनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। लोक में चंदन को, केसर को पवित्र कहा जाता है, पुष्प, फल ये भी कभी कभार पवित्र माने जाते हैं। पर अगर थोड़ा सा हम विचार करें तो ये भी कहीं ना कहीं किसी निर्जीव अवस्था को ही प्राप्त हो चुके, पर जिसमें चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, जो दूसरों पर उपकार करते हुए भी कुछ विशेष हिताहित का निर्णय नहीं कर पाता है, वो अंतरंग से पवित्र कैसे हो सके। जो लोक व्यवहार में जिस केसर चंदन को राजेश जी पवित्र कहा जाता है, निर्मल कहा जाता है, ये मात्र कहा ही जाता है, पर उससे भी अगर कुछ
संसार में, ब्रह्मांड में और पूरे विश्व में पवित्र है, तो वो दिगंबर निर्ग्रंथ साधुओं का चारित्र है, चरित्र। ये तो पीके जैन साहब, जो पवित्र वस्तु संसार में कही जाती है, जिसका लेप करके, जिसे प्राप्त करते व्यक्ति अपने आप को पवित्र या बहुत अच्छा मानता है। संदीप भाई, आपके परफ्यूम, आपके इत्र लगाकर व्यक्ति अपने आप को पवित्र या अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहता है, बनना चाहता है, पर कितने घंटे के लिए? कितना ही अच्छा से अच्छा इत्र हो, कितना अच्छे से अच्छा परफ्यूम क्यों ना हो, पर कितने घंटे चलता है? बहुत अच्छा होगा 6 घंटे, बहुत अच्छा। यूं तो 2-3 घंटे में असर कम होता है। मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छे से बना हो और बहुत बेस्ट क्वालिटी का भी हो, 6-8 घंटे से पवित्रता नहीं बचती। उसकी सुगंध भी 6-8 घंटे में दुर्गंध के रूप में बदल जाती है। कैसा ये शरीर है, कैसा ये अपवित्र शरीर है कि दिन में एक नहीं, 2-2, 3-3 बार नहलाने के बाद, इतने सुगंधित द्रव्य, इतने पवित्र से पवित्र द्रव्य लगाने के बाद भी वो अपवित्र हो जाता है। पर उसी शरीर को, उसी पर्याय को, उसी तन को प्राप्त करने के बाद भी ये निर्ग्रंथ मुनिराज, उनका चरित्र, उनका चारित्र, उनका जीवन इतना इतना पवित्र है कि पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में झुकने के लिए तैयार है। कितनी अद्भुत बात है। क्या क्या कुछ नया शरीर लेकर इंसान मुनिराज बने थे? नहीं, नहीं बने थे। उनका शरीर, उनका शरीर, उनका शरीर उनकी पर्याय, मात्र शरीर से, पर्याय से पवित्र नहीं हुई थी, अपितु उनका जो पवित्र चारित्र उन्होंने धारण किया था, जो रत्नंत्र उनके भीतर था, अंतरंग की पवित्रता उनके बहिरंग में भी झलकती है। कभी देखा आप लोगों ने सायगढ़ ज्ञानी मुनिराजों को इत्र, परफ्यूम लगाते हुए? कभी दिन में 2-4 बार नहाते हुए देखा? नहीं, वे कभी नहाते नहीं हैं। कभी परफ्यूम, इत्र, सुगंधित द्रव्य, पवित्र द्रव्यों का प्रयोग शरीर को सुगंधित करने के लिए भी नहीं करते, शरीर को पवित्र करने के लिए भी नहीं करते, पर फिर भी नहाने धोने वाले श्रावक से कई अधिक गुना, कई अधिक गुना उनका तन, उनका शरीर चमकता है। क्यों है चमक? क्यों है ये चमक? ये चमक शरीर की नहीं है, ये चमक शरीर की नहीं है, ये चमक बाहर की नहीं है। जिनका अंतरंग ही पवित्र है, जिनका चरित्र, चारित्र ही पवित्र है, उनका शरीर भी अपने आप पवित्र होकर चमकता है, अपने आप पवित्र होकर चरित्र चमकता है। उनको चमकाने की आवश्यकता नहीं है, ना वो अपने शरीर को चमकाते हैं, ना वो किसी दूसरे व्यक्ति को चमकाते हैं। वे तो अपने अपने चरित्र से, चारित्र से, अपनी इस पर्याय को ही नहीं, पर्यायवान को यानी आत्मा को भी चमकाने का प्रयास करते। और सीधी सी बात है, जिस कमरे में उजाला होगा, जिस कमरे में अंदर में उजाला होगा, कहीं ना कहीं खिड़की से, दरवाजे से और खिड़की दरवाजों में प्रकाश आने की जगह नहीं हो, तो उसके जो जॉइंट्स है, संधियां है, कहीं ना कहीं से प्रकाश बाहर निकलता ही निकलता है। कोई कितना प्रकाश पुरुषार्थ कर ले कि सूर्य को हम कमरे में बंद कर ले, सूर्य बंद नहीं हो सकता। और प्रकाश भी आप कितना बांध के रख लेना, पर उस प्रकाश को छोटा सा भी छेद मिलता है, वह प्रकाश कमरे के बाहर आता ही आता है, आता ही आता है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। जिनके भीतर ही पवित्रता भरी है, जिनके भीतर ही रत्नत्रय का तेज है, शरीर क्यों ना चमकेगा? कभी कभी विचार करना, दिन में 2-2, 4-4 बार नहाने के बाद ये इत्र, ये फुनेल, ये तेल, ये सुगंधित द्रव्य, ये साबुन, ये सब कुछ करने के बावजूद भी 6, 8, 10 घंटे बाद तुम्हारा शरीर जैसा था वैसा हो जाता है। पर वे किसी द्रव्य का प्रयोग ना करते हुए भी उनकी पवित्रता कितनी निर्मल, कितनी निर्मल है। कितने महान महान उपकार उन निर्ग्रंथ गुरुओं के हैं। आज
उन निर्ग्रंथ गुरुओं के ही और आचार्य भगवंतों की ही अनन्य 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 कृपा हम सभी साधु समाज और मात्र साधु समाज नहीं, श्रावक समाज पे भी है, जिसकी बदौलत आज ये विशेष विशेष तीर्थ के रूप में हमें ये जितने 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 क्षेत्र मिल रहे हैं, ये इसकी ही बदौलत है, ये इसकी ही बदौलत है। इसलिए ये जितना जितना उपकार हम निर्ग्रंथ गुरुओं का माने, उनसे मिली हुई शिष्य परंपरा, आज चाहे आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर महाराज हो, आज चाहे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज क्यों ना हो, ये हमें मिले हैं उन पूर्वाचार्यों की बदौलत, हमें मिले हैं उन पूर्वाचार्यों की बदौलत, जो जो पूर्वाचार्यों ने अपने चारित्र की महिमा से अपने आप को नहीं, पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड को सुगंधित कर लिया, पवित्र कर लिया, उनके ही उपकार है। उनके अगर उपकार नहीं होते तो ऐसे महान महान शिष्य आज हमें दर्शन के लिए भी प्राप्त नहीं होते। कितने कितने उपकार उनके गिनाए जाए, कितने उनके अनन्य उपकार गिनाए जाए, एक क्या अनेक। उन उपकारों से ही आज ये पूरी व्यवस्थाएं चल रही है। पर कितनों को उनके उन उपकारों का बोध है नहीं। आज साधु के पास भी व्यक्ति पहुंचता है, श्रावक पहुंचता है, वहां भी मां कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए पहुंचता है, स्वार्थ की पुष्टि के लिए पहुंचता है। और जहां स्वार्थ की पुष्टि होती है वहां वही पहुंचता मिलता है। कैसी विडंबना है जिन्होंने स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, जो दुख समूह को हरते हैं, बिना कुछ किए, बिना सुख कुछ किए, वे पहुंचते ही दुख को हरने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या मिला राजेश जी, गुरु के दर्शन करके हजारों किलोमीटर से आप इतने परेशान कष्ट उठाते हुए पहुंचे, क्या मिला? गुरु के पास पहुंचते ही गुरु ने हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, पूरी यात्रा की थकान 1 मिनट में दूर हो गई। जो कष्ट, जो बीमारी, जो पीड़ा, जो दुख, जो कुछ भी मिला था, मात्र गुरु के दर्शन करते हुए गुरु ने हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, मुस्कुरा के पूछ भर लिया, कैसे हो? पानी पानी हो गया श्रावक। खाने के लिए मिले ना मिले, पर गुरु ने पूछ भर लिया, जान में जान आ गई। क्यों? कल दर्शन किए, फोन पे कैसा लगा था? डॉक्टर से ज्यादा आपको तब विश्वास हुआ था कि अब मैं कुछ मिनटों में ठीक हो ही जाऊंगा। ये उपकार है गुरुओं के। देते कुछ नहीं मिलेंगे, मां विश्वास मानना, गुरु देते हुए कुछ भी नहीं दिखेंगे, पर बिना दिए, बिना आपके दुख हरे, वे कभी आप पर उपकार कर ही नहीं सकते। आशीर्वाद दिया, इससे बड़ा क्या उपकार है? गुरु ने पूछ लिया समय से, प्रदीप जी कैसे हो, इससे बड़ा और सुख क्या है? आज घर का बेटा तो बाप से पूछने के लिए तैयार नहीं है। घर में रहता हुआ घर का बेटा बहू तो बाप से पूछने के लिए तैयार नहीं है, सुबह उठकर जय जिनेन करने के लिए तैयार नहीं है। गुरु से क्या संबंध? पर फिर भी दुख समूह को हरते हैं। ये है स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, ये है मां दुख समूह को हरना। और इसलिए तो पवित्र है। सबसे बड़ा आश्चर्य इस विश्व का कोई है तो ये दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज है। ये विश्व के तुम्हारे 7 अजूबे कोई काम के नहीं, वो तो पौद्गलिक है। ये चेतन अजूबा है, चेतन आश्चर्य है। ऐसा अद्भुत पवित्र चारित्र और चरित्र रत्नंत्र से युक्त साधु के दर्शन ही अपने आप में एक अद्भुत ऊर्जा देने के लिए निमित्त बन सकते हैं, अगर तुम्हारे पास श्रद्धा है तो। अगर श्रद्धा है तो। जिनके पास श्रद्धा नहीं है वे सामने से अरविंद जी निकल जाते हैं, पर हाथ
देखा आपने, हाथ जोड़ने की भी इच्छा नहीं होता, हाथ जोड़ने की भी इच्छा नहीं होती, हाथ जोड़ने की भी इच्छा नहीं होती। क्या करे, तीव्र मिथ्यात्व का उदय जो उन जीवों का चल रहा है। एक एक तिर्यंच भी साधु के चरित्र से, साधु के रत्नत्रय से अपने आप में उपकृत हो जाता है। उपकारों का बोध एहसान जानते हुए वो भी कई बार गुरु के व्यवहार में पीछे पीछे चलता है। सोचना, उस तिर्यंच को तो बोध है, और श्रावको, हम जिस कुल में जन्मे हैं, कम से कम हमें इतना तो विवेक चाहिए, इतना तो विवेक चाहिए कि हम इन गुरुओं की बदौलत ही आज सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। कितनी वीरता, कितना धैर्य, कितनी शक्ति उन निर्ग्रंथ गुरुओं में होगी। वे स्वयं का हित तो कर ही रहे हैं, पर स्वयं का हित भी ऐसा है जहां स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या है। तपस्या भी है, त्याग भी है, सब कुछ है, पर कहाँ, किसका, क्या, किस प्रकार से त्याग करते हुए मेरे निमित्त से दूसरे का उपकार हो, ये प्रतिपल उनका चिंतन होता है। अगर एक उनके बारे में लिखी हुई पंक्तियों को हम दोहराए ना, अर्घ्य भी चढ़ाया होगा कई बार गुरुओं का अर्घ्य आपने चढ़ाया होगा। हे गुरुवर शाश्वत, हे रूप तुम्हारा कैसा दिगंबर रूप है, शाश्वत दिगंबर रूप है, पर रूप शाश्वत होने पर भी तुम अशाश्वत जो नश्वर संसार है उसका प्रदर्शन कर रहे हो। गुरु को कहने की आवश्यकता ही नहीं, जिसके पास दृष्टि है, सोच है, वे गुरु से बहुत कुछ बिना गुरु के दिए, बिना तुम्हारे मांगे ही प्राप्त कर लेता है। पर जिसके पास, मैं पुनः कह दूं, जिसके भीतर श्रद्धा है, वो ही गुरु से और प्रभु से सब कुछ प्राप्त कर सकता है बिना मांगे। मांगने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं, पर ध्यान रखना, मांगने से कई बार भीख भी नहीं मिलती। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने पर भीख भी मिले जरूरी नहीं है, पर गुरु के पास जाकर, गुरु के समीप बैठ जाओ, आप विश्वास मानना, आपका जीवन बदले बिना रह ही नहीं सकता। जिस चारित्र से ये अपवित्र शरीर भी पवित्र हो गया, रत्नत्रय से जो शरीर भी मल से बना हुआ पवित्र हो गया, फिर उन रत्नत्रय धारियों के पास, चारित्रधारी साधुओं के पास बैठकर क्या हम अपने विषय कसाय पापों से दूर नहीं हो सकते? अवश्य ही हो सकते हैं, पर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। वे विरले ही पुण्यात्मा पुरुषार्थ करते हुए सैकड़ों किलोमीटर से पहुंचेंगे गुरु के 10 दिन के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए। शिविर में शुरू हो गया पीके जैन साहब, लोगों का आना। अभी तो तुम देखना, इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे दौड़ते भागते आए, क्योंकि उन्हें गुरु पे श्रद्धा है, उन्हें गुरु से कुछ प्राप्त करने की भावना है। और जिनके पास श्रद्धा नहीं है, जिनके तीव्र कषाय का उदय चल रहा है, वो कहीं ना कहीं राग द्वेष में उलझे हैं, अपना पराया, इनका उनका, ये मंदिर वो मंदिर, ये गुरु ये सांग। इस कारण से कभी कभी वे अपना कल्याण कर नहीं पाए और गुरु से कुछ प्राप्त कर नहीं पाए। मैं तो उनको अभागा कहता हूँ, मैं तो उनको अभागा मानता हूँ, जिनके नगर में निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य मिलने के बावजूद भी जो गुरु से कुछ नहीं ले पा रहे हैं, गुरु की वाणी नहीं सुन पा रहे हैं, गुरु की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। क्या विडंबना है। पर ऐसी कहावत होती है ना, दिया तले अंधेरा। यही स्थिति है जिनके भीतर श्रद्धा है ना संदीप भाई, उन्हें ही पता है कि गुरु की कीमत क्या होती है। गुरु का 1 मिनट का सहवास, गुरु की 1 मिनट की संगति
कैसे जीवन बदलती है सिद्धू भाई? जिनके जीवन बदले हैं उनसे पूछ लो। पर हमें श्रद्धा ही नहीं है, हमें श्रद्धा ही नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको, आपके जीवन को बदल नहीं सकती। गुरु कुछ नहीं करते, गुरु कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, पर एक सच्चा सम्यक दृष्टि, एक सच्चा सम्यक दृष्टि गुरु के पास से कभी खाली हाथ भी नहीं जाता। जिसको श्रद्धा है वो गुरु से मांगता नहीं है, कहता नहीं है, पर गुरु उस सच्चे भक्त की, सच्चे शिष्य की हृदय की बातों को समझ लेते हैं, आंखों से भाप लेते हैं और बिना मांगे ही उसके लिए सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। पर शिष्य को, भक्त को, समाज को, श्रावक को उस कदर की श्रद्धा भी तो चाहिए, उस कदर की श्रद्धा भी तो चाहिए। समस्या ये है, श्रद्धा तो है पर मां कैसी है? पर कैसी है? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बिना पैंदी के लोटे के समान है। कभी इधर लुढ़क जाते, कभी उधर लुढ़क जाते। उस कदर की चरम सीमा की श्रद्धा चाहिए, चरम सीमा की श्रद्धा चाहिए। जैसे 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 हमारे पूर्वजों के पास थी, गुरु ने कह दिया सो पत्थर की लकीर बन गई। आज ऐसे भी जीव मिलते सिद्ध भाई, गुरु को सलाह देने के लिए आते, महाराज जी आप ऐसी करने की जगह ऐसा कर लो तो आपका अच्छा होगा। भैया उनका तो अच्छा होना ही है, उनका तो जो होना अच्छा होना ही है। हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है कि हम अपने जीवन को कैसे नेक बनाएं, कैसे नेक बनाएं। कई दिनों से प्रयास चल रहा था नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से कि हम अपने जीवन को नेक बनाएं, अपने जीवन को नेक बनाए। जीवन को नेक बनाने के लिए जीवन का फेकपना, नकलीपना हमें छोड़ना होगा। सच्चे श्रद्धान को प्राप्त करना होगा, सच्चे श्रद्धान को प्राप्त करना होगा। एक नहीं अनेक 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 गुणों के भंडार होते हैं वे निर्ग्रंथ साधु दिगंबर मुनिराज। एक नहीं, ये तो गिनने वालों ने मात्र गिनना प्रारंभ कर लिया। अरे 28 मूल गुण भावलिंगी के होते हैं, ये कम है, ये ज्यादा है। अरे तुमने मात्र 28 ही गुण गिन पाए हैं क्योंकि तुम्हारे श्रद्धा में खोट है। उनके पास तो ऐसे ऐसे एक एक गुण है, अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। पर हम 28 मूल गुण गिनने में लगे क्यों? पीके जैन साहब, आपके बहुत सारे तत्वज्ञानी मूल गुण गिनते हैं, स्वयं के पास भले ही एक श्रावक का मूल गुण नहीं हो, पर साधुओं के 28 मूल गुण है कि नहीं वो जरूर खोजेंगे। खोजने की आवश्यकता नहीं है, खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगर श्रद्धा है ना तो तुम्हें कीचड़ में भी अनेक गुण मिलते हैं। ये तो अंतरंग और बहिरंग को पवित्र करने वाले निर्गुण साधु है, हमें उनमें गुणों की कमी दिख रही है। कितनी 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 हमारी दृष्टि खोटी है। साफ दृष्टि को करना है, साफ चश्मे की कांच को करना है, साफ आंखों को करना है, ना कि सामने की दीवार को। व्यक्ति सामने की दीवार को तो पहुंचने जाता है, पर अपने चश्मे की कांच पर आंखों पे लगे हुए कीचड़ को पहुंचने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है एक से एक बढ़कर चारित्र के धनी निर्ग्रंथ मुनिराज आज भी होने के बावजूद समाज, श्रावक, व्यक्ति अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ कर नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं ले दे के वही कसाय, वही राग द्वेष की परिणति से वे युक्त होते हुए अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। इस संसार में इस ब्रह्मांड में सबसे पवित्र कुछ है तो साधु का वह चारित्र है, और वह चारित्र रत्नत्रय से उनकी पर्याय भी पवित्र भी हो गई, पर्याय भी, ये शरीर भी जो जलने वाला है। सोचो, विचार कर लो, जो जलने वाला है उस जलने वाले शरीर की भी समाधि के बाद पूजा होती है। साधु की समाधि हो जाए ना
तो जैसे जैसे सामान्य इंसान को, श्रावक को जलाया जाता है, ऐसे साधु को नहीं जलाया जाता। साधु की शरीर का संस्कार नहीं होता, पहले उसका अभिषेक होता है, पूजा होती है। भले ही क्रम उल्टा क्यों ना हो, पर शरीर की पूजा है, क्योंकि उसी शरीर में रत्नत्रय था, उसी शरीर से उन्होंने चारित्र का पालन किया था, इसलिए वह शरीर भी पवित्र हो गया था। कौन पवित्र है? बाहर की कोई सामग्री संसार की इतनी पवित्र नहीं हो सकती जितने की साधु का चारित्र पवित्र होता है। कितने उपकार गिने। कथा आती है आगम में कैसे गुरु के उपकार बिना मांगे ही गुरु सब कुछ लुटा देते हैं, बिना मांगे ही साधु से सब कुछ मिल जाता है। बस हमें श्रद्धा का दीप भीतर जलाना है। एक चांडाल था। चांडाल का काम क्या? जीवों को काटना, बलि देना, फांसी पे चढ़ाना, इसी काम में उलझा था। अचानक घर बैठे ही कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, हो सकता है आज के जमाने में हार्ट अटैक हो या और भी कुछ कारण हो। शाम होते होते उस चांडाल की मृत्यु हो गई, मर गया। अब चांडाल के घर में कहां से पैसे, कहां से घर वाले लकड़ी ले आएंगे, कहां से संस्कार करेंगे, क्या करेंगे? घर वालों ने सोचा अब हम किसके सामने हाथ जोड़ें? चांडाल तो राजा की आज्ञा से कुछ लेते हुए कर वसूल करता है, पैसे लेता है और फिर संस्कार करता है। अब हमारे पास ना देने के लिए पैसे, ना हमारे पास कुछ लकड़ी खरीदने के लिए, जलाने के लिए कुछ पैसे। घर वालों ने विचार किया मर तो गया ही है, शाम का समय है, चोरी छुपे जाकर हम शमशान में छोड़ आएंगे। जलाना है सो जला देंगे, नहीं है तो कोई प्राणी आएगा जंगल से और खा जाएगा। मर तो गई है, ये सोचकर उन्होंने निर्णय कर लिया। और शाम होते होते कि अंधेरा हो गया, पता ना चले, और उठाया, जाके शमशान में उस चांडाल के शरीर को, शव को छोड़ दिया। पहले जमाने में कोई आज जैसे मुक्ति धाम तो थे नहीं। देखे आप लोगों ने मुक्ति धाम? जहां वैराग्य होना चाहिए उसका सुशोभीकरण चल रहा है। किलोमीटर तक वे सुंदर बगीचे और आसन और पता नहीं क्या, वो उसका सौंदर्यीकरण चल रहा है। हजारों करोड़ों खर्च कर रहे, किसके लिए? मुक्ति धाम सजाने के। पहले उन्हें ऐसे स्थान होते थे जाके वैराग्य होता था, अब वही पिकनिक मनती है। वहीं पे बाहर जाके चाय और ठेले पे, वही भी ठेले लग के, जाके देखो चाय के ठेले और नाश्ते के ठेले, वहां संस्कार कर लो, थोड़े से रो लो, बाहर आते आते वो पानी भी रखे, फवारे लगे, मुंह धो लो, चाय नाश्ता करके घर चले जाओ। पुराना समय था। जंगल के पास कई होते थे शमशान घाट। उन्होंने उसके शव को छोड़ दिया। रात बीत गई, सुबह का समय हो गया और सूर्योदय होते होते जो व्यक्ति था, मतलब चांडाल था जिसकी मृत्यु हो गई थी, किसी को पता नहीं चला था क्या हुआ था, क्यों मृत्यु हुई थी, और मृत्यु हुई भी थी कि नहीं हुई थी। जबकि वो मरा नहीं था, किसी जहरीले प्राणी ने उसे काट लिया था। हो सकता है सर्प हो या और कोई जहरीला प्राणी हो। वो इस कदर बेहोश हो चुका था कि उसकी नाड़ी हाथ की पकड़ में नहीं आ रही। ऐसा होता है कई बार, हाथ की नाड़ी नहीं आती, यहाँ की नहीं आती, पैरों की आती, और कई बार तो पकड़ में आती नहीं, पर फिर भी व्यक्ति अंदर जिंदा हो सकता। शायद उसका पुण्य था, घर वालों के लिए पैसे नहीं थे, सो जलाया नहीं, रात में उसे वही छोड़ दिया। सूर्योदय होते होते उसकी आंख खुल गई। तो वो भी विचार में पड़ गया, ये क्या हो गया, ये मैं कहां आ गया? मैं तो घर में था और शायद किसी ने मुझे काटा था, कुछ ऐसा हो गया था।
आज ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये शमशान है, ये जंगल, इधर ये क्या स्थिति है। और सर्प ने अगर काटा था तो मैं मरना चाहिए था कि बेहोश होकर पड़ना चाहिए, तो मैं जाग कैसे रहा, पर यहां कैसे आ गया। और विचार करते करते, इधर उधर देखते देखते उसकी दृष्टि जाती है, पास में ही एक धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज ध्यान में बैठे वो देखता है, ध्यान में बैठे देखता है। और कई बार उसने शमशान और जंगल में जाते जाते ये सुना था कि ये महान धरती के देवता है, इनकी त्याग, इनकी तपस्या ऐसी होती है, उनकी महान चारित्र के बारे में उसने जाते आते कई बार सुना था। वह कहीं ना कहीं निर्णय करता है, जब सर्प ने मुझे काटा था, मैं बेहोश था, घर वालों ने मुझे यहां छोड़ा, मैं फिर से जीवित कैसे हुआ। हो ना हो कहीं ना कहीं उपकार, कहीं ना कहीं निर्ग्रंथ गुरु के ही उपकार है। और गुरु के उपकार से ही मैं आज पुनः जीवंत हो गया हूं, पुनः जिंदा हो गया हूं। वहां से उठता है, दौड़ता है और गुरु के चरणों में, साधु के चरणों में जाकर साष्टांग लौट जाता है और जोर से नमोस्तु 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 करते हुए कहता है। क्योंकि सुना होगा, पुराने समय छोटे छोटे गांव थे, साधुओं का आना जाना, श्रावकों का पड़घान, नमोस्तु करना, ये लगभग सभी लोग जानते थे। उसने भी जैसे नमोस्तु किया, मुनिराज ने भी आंख खोलकर देखा, इतनी सुबह कोई श्रावक कैसे आ सकता, इतनी सुबह कोई श्रावक कैसे आ सकता है। जैसे उन्होंने आंख खोलकर देखा, उसने हाथ जोड़कर अपना पूरा वृत्तांत कह दिया कि भगवान, मैं बेहोश हो गया था, मैं मर चुका था, पता नहीं क्या स्थिति थी, घर वालों ने बला टालने के लिए मुझे यहाँ छोड़ दिया, पर पता नहीं भगवान, पता नहीं गुरुदेव, पता नहीं साधु महाराज, आपकी क्या क्या कैसी अनुकंपा रही, क्या कैसा उपकार रहा कि आपके ही बदौलत में जिंदा हुआ। वे मुनिराज कोई सामान्य मुनिराज नहीं थे, वे रिद्धिधारी मुनिराज थे। और मुनिराज ने कुछ नहीं किया, वे तो अपने ध्यान में, अपनी तपस्या में, अपने आत्मा में लीन थे, पर मात्र और मात्र उनके शरीर से स्पर्शित हवा उस चांडाल को लगी। किसकी? मुनिराज ध्यान में बैठे थे, ऐसी रिद्धि उन्हें प्रकट हो गई थी कि उनके शरीर से स्पर्शित हवा से ही वह बेहोश हुआ चांडाल जीवित हो गया। और क्या अद्भुत चमत्कार! जैसे ही उसने ये समझा, जान लिया कि कहीं ना कहीं इनके उपकार, इनके चारित्र की पवित्रता से मैं पुनः जीवित हुआ हूं, वो गुरु से कहता है, भगवान मुझे भी कुछ नियम चाहिए, मुझे भी कुछ जीवन दान मिला है, आपकी कृपा से जीवन दान मिला है, तो मैं जीवन दान को कुछ अच्छे कार्य में लगाना चाहता हूं। मैं तो चांडाल हूं, मुझे भी कुछ ऐसा नियम दे कि मेरी आजीविका भी चलती रहे और धर्म के मार्ग पर मैं आगे बढ़ता रहा हूं। मैं आपके उपकार से जीवित हुआ हूं, आपकी बदौलत पुनः जीवित हुआ हूं, तो मैं धर्म के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। मुझे मौका मिला है अपने जीवन को बदलने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कुछ नियम ले दो। साधु भगवान भी विचार में पड़ गए कि चांडाल को क्या नियम दे, जो प्रतिदिन हिंसा करने वाला है, हिंसा के अलावा उसकी आजीविका ही नहीं चलने वाली, उसको क्या नियम दिया जाए। साधु भगवान विचार करते हैं, और विचार करते ही करते वो कहते हैं कि बेटा, हिंसा करना अच्छी बात नहीं है। वो चांडाल कहता है, मैं फिर आजीविका कैसे चलाऊं। वे गुरु भगवंत कहते हैं, बेटा ठीक है,
पूरा त्याग नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम चतुर्दशी के दिन जो जो त्रैकालिक पर्व होता है उस दिन तुम किसी की हिंसा मत करना। आगे की यनपाल चांडाल की ये कथा तो आगे की सबको पता है, पर मात्र गुरु से इतना सा उपकार प्राप्त करते हुए उस चरित्र की पवित्रता, चारित्र की और रत्नत्रय की ऐसी पवित्रता थी, अपवित्र शरीर मुर्दे के समान होने के बावजूद भी पुनः पुनः उसे जीवन दान मिल गया, पुनः जीवन दान मिल गया। ये गुरु के उपकार बिना मांगे भी मिलते हैं, पर वैसा वैसा श्रद्धान और वैसा समर्पण भी हमें रखने की आवश्यकता है। संदीप भाई कितने पुण्यात्मा हो। लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमें पर्युषण पर्व का सानिध्य निर्ग्रंथ गुरु का मिल जाए, पर आपके अल्प पुरुषार्थ और पता नहीं गुरु की कैसी अनुकंपा और गुरु का कैसा आशीर्वाद है कि इस पारसनाथ धाम में ये पर्युषण के 10 दिन मात्र 10, 12, 15 नहीं, लगभग 250 से 300 शिविरार्थी अपनी आत्मा की साधना करेंगे। और विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो उनकी सेवा और व्यवस्थाओं में लग पाते हैं। रोज सोच के विचार कर के कार्य कर नहीं पाते, और कितनी सहजता से आपको मौका मिल गया, कितनी सहजता से मौका मिल गया। ये गुरु भगवान का ही उपकार है। मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे, इसे कहते हैं अशोक जी, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे मोती मिल गए, और मांगने वाले सोचते ही रह गए। ये होता है जिनके भीतर श्रद्धा होती है, उनका जीवन नियम से बदलता है। कितने कितने उपकार। आज देश में कई सारे स्थानों पर रोड तीज मनाई जा रही है, वहां भी गुरुओं के उपकार, जितने व्रत, जितनी विधियां, जो कुछ भी है, ये मात्र गुरुओं की ही देन है। एक सेठानी पहुंचती है गुरुओं के पास कि भगवान मुझे कुछ ऐसा व्रत दे दो जिसमें मैं खा सकूं, क्योंकि व्रत तो खाने का त्याग कहलाने वाले होते हैं। वो सोच रही होगी गुरुजी कह देंगे ऐसा कोई व्रत होता ही नहीं है। गुरुजी के पास गुरुजी के पास तो सबके लिए सब पैकेज होते हैं। आजकल के मोबाइल के पैकेज होते हैं, इनसे तो सबके लिए सब प्रकार के, छोटे बड़े, 1 दिन के, 4 दिन के, महीने के, 6 महीने के, साल भर के, सब पैकेज गुरु के पास भी सब व्यवस्था होती। गुरु ने भी सोचा समझा कि कुछ मांग ही तो रही है, व्रत ही तो लेना है, कोई बात नहीं। गुरु ने कहा 24 व्रत कर लो, 24 व्रत कर लो। वो कहती पर गुरुजी मैं भूखी नहीं रह सकती, मुझे खाना पड़ेगा। गुरुजी ने कोई बात नहीं है, भोजन ही करना है ना, भोजन ही करना है, दिन में 1 बार करना, 1 बार कर लेंगे। उसने कहा ठीक है, पर पेट भर करूंगी। गुरुजी ने कहा वो भी चलेगा, पर पेट भर करना है तो 1 ही अनाज ले लेना। उसने कहा वो भी चल जाएगा, पर वो 1 अनाज भी मैं अच्छा बना के अच्छे पूरे पेट भर खाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, 1 अनाज और सभी रस का त्याग करके खाना। उसने कहा वो भी तैयार है, वो भी तैयार है। वह पर सुबह उठकर तुम्हें उस 24 तीर्थंकर की पूजा करनी पड़ेगी। सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, पूजा तो वैसे ही प्रतिदिन करती हूं, उस दिन 24 तीर्थंकर भगवंतों की पूजा कर लूंगी। 24 की पूजा करते हुए तुम्हें 3 वर्ष, 12 वर्ष या 24 वर्ष इस व्रत को करना है। सेठानी ने बात तो मान ली, इस व्रत भी ले लिया, पर ध्यान रखना, जो व्रत की, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है वो कहीं का नहीं बचता। दिन बदलने में समय नहीं लगा। 2-4 महीने में ऐसी स्थिति हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए, दाना नहीं बचा। नगर छोड़कर, उज्जैनी नगर से उन्हें कहीं अन्यत्र जाना पड़ा। बेटी के घर में पहुंचे, कहीं ससुराल पहुंचा वो सेठ, पर क्या करे, क्योंकि सेठानी जैसे ही घर में आई, बच्चों ने और सेठ ने अवहेलना कर दी व्रत की। हम इतने बड़े सेठ, तुम सेठानी दिन में 4 बार खा के हमारी भूख नहीं मिटती, और 1 बार 1 अनाज, वो भी रस छोड़ के कैसे खा सकते? ना तुम करो ना हम करेंगे।
व्रत की अवहेलना हो गई, गुरु की आज्ञा की अवहेलना हो गई, व्रत टूट गया और लेने के देने पड़ गए। कई महीने कई वर्ष भटकते रहे भटकते रहे भटकते रहे और पुनः पुनः एक बार ऐसे ही भटकते भटकते अयोध्या नगरी में पहुंचे आपके समीप। वे अयोध्या नगरी में पहुंचे और अयोध्या नगरी में ही एक निर्ग्रंथ मुनिराज पुनः मिल गए। निर्ग्रंथ मुनिराज पुनः मिल गए। कितना 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 उपकार निर्ग्रंथ गुरुओं का। वे भी अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने जान लिया और कह दिया तुम्हारे दुख का कारण सेठानी तुमने की गई व्रत की जो अवहेलना है। 24वां व्रत तुमने लिया था, 24वां व्रत लिया था जो रोट तीज के नाम से आज प्रसिद्ध है, रोट तीज के नाम से प्रसिद्ध है। व्रत तुमने लिया तो था पर नहीं किया था, उसका ये फल है कि आज घर को पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उसे गुरु के उपकार से बोध हो गया और पुनः पूरे परिवार ने मिलकर वह रोट तीज का व्रत किया। और जैसे ही रोट तीज का व्रत किया वह घर में वो बहुत बड़ा रोट बना के खाने को ही प्रवृत्त हुए। पुनः दिन ऐसे बदले, पुनः दिन ऐसे बदले, पुनः दिन ऐसे बदले। वो उस दिन जो बनाया गया रोट था घर में खाते ही, व्रत प्रारंभ करते ही, पूजा करते ही बना हुआ घर का आटे का रोट मां सोने के रोट में परिवर्तित हो गया। ये था श्रद्धा का परिणमन, ये था श्रद्धा का परिणमन। जिसके पास श्रद्धा है उसके लिए तो गुरु हमेशा उपकार करते हैं और जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी हमें शिष्य परंपरा और जो कुछ भी उपकार समाज में दिख रहे हैं ना, पक्का मानना ये गुरुओं की, साधुओं की ही देन है। उनका पवित्र से पवित्र चारित्र और पवित्र से पवित्र जो उनका रत्नत्र है ना, उसके ही बदौलत ये समाज को, ये देश को पवित्रता मिल रही है। ये जितना भी सुशोभित हमें समाज, धर्म, क्षेत्र दिख रहे हैं, ये उन आचार्यों की, दिगंबर गुरुओं की शिष्य परंपरा, उनके गुण, उनकी पवित्रता के ही कारण हैं। आज जो सर्वोच्च स्थान जैन समाज को मिला है ना, ये गुरु की बदौलत है, ये गुरु की बदौलत है। पर कितनों को बोध है? नहीं है। आज आचार्य काम कुमार नंदी महाराज हमें उन साधु भगवंतों के चारित्र को ही समझाते हुए कह रहे हैं कि जयवंत होवे साधु, जयवंत हो वे साधु, जयवंत हो उनका चारित्र, जयवंत हो उनका वह रत्नत्रय जिनकी बदौलत आज ये शिष्य परंपरा के रूप में हमें विश्व के बहुत बड़े अजूबे के रूप में साधु परमेष्ठी मिल रहे हैं, जो अनेक अनेक गुणों की खान हैं। ऐसे चारित्रधारी निर्ग्रंथ साधुओं की जय हो। पढ़ते हैं श्लोक को, 51 नंबर के श्लोक को आज पढ़ना है। आप सभी सुने और समझने का प्रयास करें। जय तु साधु चरित्र पवित्रता, भुवि लसंतो गुणा विदुषाम सता, बहुत सद्गुण शिष्य परंपरा, विनयशील विराजित विक्रमा। जय तु, जय हो। किसकी जय कर रहे हैं? किसी परस्पर में अपने विषय कसायों की पुष्टि करने वाले नहीं। जय तु साधु, साधु की जय हो, साधु जयवंत हो। क्यों? मात्र उन्होंने साधु का भेष धारण कर लिया, पिछी कमंडल धारण कर ली, दिगंबर हो गए इसलिए नहीं, नहीं। चरित्र पवित्रता, जिनका चारित्र ही पवित्र है। भुवि लसंतु गुणा विदुषाम सदा, सभी विद्वानों में जो गुण होते हैं उनसे कई अधिक गुणों को साथ वे साधु अपने चरित्र चारित्र का पालन करते हैं। भवती सद्गुण शिष्य परंपरा। आज ये जो अच्छे शिष्यों की परंपरा हमें प्राप्त हो रही है, आज जितने भी महान आचार धरती के देवता है ना, जो धर्म प्रभावना पूरे देश में कर रहे हैं, वे उन दिगंबर आचार्यों की, वे दिगंबर साधुओं की ही
महान 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 उपकार रूप परंपरा है जो आज हम सभी के लिए इस जिन शासन को, नमो सुशासन को जीवंत और जयवंत कर रही है। ये शिष्य परंपरा विनयशील विराजित विक्रमा, जो विनय से विक्रम यानी शक्ति के साथ अपने स्वयं के चारित्र को पालन करते हैं। स्वयं के लिए स्वयं के लिए स्वयं के लिए तो वे बहुत कठोर है, पर श्रावकों के लिए, दूसरों के लिए उतने ही विनयशील है। दोनों शब्द लिख लिए। विनयवान तो है ही, मुलायम तो है ही, मार्दव गुण उनके पास है ही, पर दूसरों के लिए स्वयं की त्याग, स्वयं की तपस्या, स्वयं के चरित्र के लिए वे इतने कठोर है, इतने कठोर है, इतने कठोर है कि किसी प्रकार से दूसरों को मेरे निमित्त से दुख ना हो, यही उनका पुरुषार्थ रहता है, यही उनका पुरुषार्थ रहता है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की सत्य घटना बताऊं, वे झांसी चिरगांव में चतुर्मास कर रहे थे, करगुआ जी में चतुर्मास कर रहे थे। और चतुर्मास में करते करते आज तो बहुत सारी क्षेत्र पे सुविधा हो गई है, वो समय था जब वहां पे बहुत कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी। चतुर्मास चल रहा था, कमरे में आचार्य महाराज मतलब मुनिराज थे, ध्यान कर रहे थे, सामायिक चल रही थी। और सामायिक के होते ही जैसे ही आचार्य भगवान ने इधर उधर कुछ हाथ किया होगा, ध्यान पूरा हो गया, और उठने के लिए हाथ इधर कहीं लगाया होगा, उतने में उनकी उंगली को सर्प ने पकड़ लिया, उंगली को सर्प ने पकड़ लिया। और अब आप जैसा कोई होता तो झटकार देता, फेंक देता, भाग जाता, पता नहीं क्या कर लेता। पर साधु का चरित्र और साधु का उपकार, साधु की भावना कितनी विशेष होती है। वे हाथ पकड़ा रहा, मतलब उंगली को उसने दबाया। अब आचार्य महाराज भी विचार में पड़ गया, अगर मैं झटकार दूं, उसे लग गई तो मर गया तो बहुत बहुत बड़ा सांप नहीं था, पर सांप था, सांप ही होता है, पता नहीं जहरीला था, काट खाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सांप को उन्होंने भगाने का प्रयास नहीं किया, वो पुनः ध्यान में बैठ गए, सामायिक में बैठ गए और चिंतन प्रारंभ किया। अगर वैर है, सर्प से कहने लगे, मुख से नहीं, क्योंकि कानों से तो सुनना ही नहीं था, पर व्यक्ति के वाइब्रेशन एक तिर्यंज भी जानता है। वे चिंतन शुरू कर लिया, अगर वैर है तो देर किस बात की, और वैर नहीं है तो देर किस बात की। वैर है, काटना ही है तो काट लो, तू खुश हो जाएगा, काम खत्म। और वैर है ही नहीं है तो पकड़े क्यों हो, तू अपने स्थान चला जा, मैं अपना सामायिक पूरा कर लूं। और इतना सोचना ही था, 2 मिनट सोचा ही होगा कि वह जहरीला जहरीला सर्प भी उंगली को छोड़कर बिना काटे, बिना डसे, सोचना इतनी 10 फुट सांप दिख जाए तो 50 फुट आदमी उचक जाता है आज, और उंगली को पकड़ा है। फिर भी साधु कितना सहज और सरल होता है। ये है पवित्रता। एक अपवित्र जहर से युक्त, जिसके कंठ में जहर की थैली है, वो जहरीला जहरीला नाग, जहरीला सर्प, जहरीला वह सांप भी अपना जहर उगलना भूलकर पवित्र भावना से उंगली को छोड़कर स्थान पर चला जाता है। यह है साधु की पवित्रता। हम भी ऐसे पवित्र बनने का प्रयास करें। चारित्र से जो साधु पवित्र हो चुके हैं, जो धरती पर अनेक अनेक गुणों से युक्त है, जो कर्म शत्रुओं से, पापों से, विषय कसायों के लिए से लड़ने के लिए वीर है, पर दूसरों के लिए जो विनयवान हैं, ऐसे अनेकानेक महान शिष्य परंपरा के उद्भूत, मतलब उनको जन्म देने वाले वे साधु महान हैं। जय हो उन साधु भगवंतों की, जय हो जो ऐसे पवित्र चारित्र रत्नत्रय के धनी हैं। कम से कम प्रत्येक श्रावक को 24 घंटे में एक बार तो इन साधु भगवंतों का, धरती के देवताओं का, उनके उपकारों का स्मरण करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है।
कितने उपकार उनके हैं, कुछ कुछ मांगे बिना भी सब कुछ लुटाने वाले हैं, सब कुछ लुटाने वाले ऐसे पवित्रतम साधु के उपकारों को कम से कम श्रावकों 24 घंटे में एक बार याद तो कर लिया करो, याद तो कर लिया करो। कितने उपकार उन गुरुओं के हैं जिन्होंने आज हमें ये शिष्य परंपरा दे दी। अगर ऐसे प्रतिकूल समय में जहां निर्ग्रंथ मुनियों का घर से मंदिर से शान से बाहर निकलना संभव नहीं था, उस समय पर महान महान आचार्य भगवंताचार्य आदि सागर आचार्य शांति सागर ऐसे आचार्य भगवंतों ने अगर पुरुषार्थ नहीं किया होता, प्रभावना नहीं की होती, अपने प्राणों की बाजी नहीं लगाई होती, तो ऐसी आज महान शिष्य परंपरा हमारे सामने नहीं होती, हमारे सामने नहीं होती। जाओ, समय हो गया है घड़ी का। क्या करे, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। समय को समझो, समय को समझो, समय को समझो। विरले पुण्यात्मा ही 10 दिन तक साधु की संगति को प्राप्त करते हुए साधु के उपकारों को, साधु की मित्रता को समझने का प्रयास करेंगे। और फिर जिनका पुण्य नहीं है उनको कितना ही कोई कुछ कहे, वो कुछ कर नहीं सकते, ना मेहमानी कर सकते हैं, ना मेजबानी कर सकते। जाओ, समय हो गया है। समय को पुनः समय पर समझने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी। हेलो हेलो हेलो।